हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। फटाफट एकदम बताइए, फटाफट एकदम जुड़ जाइए। आपको बताए थे कि 8:30 बजे से आपको सूचना दे दिया गया था। 8:30 बजे से नवोदय टारगेट 20 सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम लेके आ गए। जैसा कि हमने बताया था आप सभी को, वैसा हम लेके आ गए। बात समझ में आ गया। अब बारी आपकी है, आपको लास्ट तक रुकना है। समझ गए ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। बात समझिएगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए बात को समझिए। प्रैक्टिस भी हम खुद करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। समझे। कैसे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। आप लोग एक बार दबा के शेयर कर दीजिए वीडियो को। समझ गए। वीडियो को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। मैं निगम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं लिटिल ऑफिसर बाय खान सर चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, फटाफट बताइए। और मैथ का किंग आप सबको भी बना के छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा मेरे प्यारे शेर। इस सीरीज में आज धमाकेदार क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से करेंगे, लास्ट तक करेंगे। समझ गए ना। एक बार दबा के आप लोग शेयर कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हैं। लिखिए आई एम रेडी। स्टार्ट करते हैं तब नवोदय का ये टारगेट 20 सीरीज। ठीक है। चलिए क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। और इतना समझ लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है कि आपका एग्जाम में बनेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये नवोदय का जो क्वेश्चन सेलेक्टेड हम किए हैं ना, निगम कुमार द्वारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन किया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता है। समझ गए ना। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग का तो बात ही नहीं कीजिए, सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। बात समझ में आ गया। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नवोदय टारगेट 20 सीरीज क्या है, बात को समझिएगा। क्वेश्चन एकदम जिस माध्यम में क्वेश्चन तैयार किया गया है, उसी माध्यम में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या बताना इसमें कौन सा है। देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को देखिए और दिमाग लगाइए। आप लोग भी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मेरे शेर। देखिए, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बात को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे देखिए 5 6 लिखा हुआ, यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे 5 7 है, तो 5 6 वाला गलत हो गया। ये तो छोटा संख्या हो गया। ये भी काट देते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए 5 6 से 5 7 6 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि 8 वाला बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। लॉजिक से खेलना है। बात समझ में आ गया। लॉजिक से खेलना है और समझना है बात को। समझ गए ना। समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है सभी का। सभी का क्लियर है क्या। बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है कि 49,999 के निकटतम हजार तक मान बताना है। निकटतम हजार तक, बात को समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन किस माध्यम से पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है 49,999 में कहां तक बोला गया, निकटतम निकालना है। कहां क्या निकालना है, निकटतम हजार तक। तो बात को समझिए, हजार गिनना है आपको। हम सिखा चुके हैं निकटतम मान निकालने, सिखाए हैं ना। हजार तक गिनिए पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार गिन लिए। हजार के आगे बलांक देखना है। आगे बलांक 5 से बड़ा होगा। अगर अगर 5 से बड़ा होगा, इसमें एक जोड़ देंगे। बात समझ में आ गया। अगर 5 के बराबर भी रहेगा तो एक जोड़ देंगे। बात समझ में आ गया। समझाए कि नहीं समझाए हैं। तो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसमें एक जुड़ेगा तो क्या होगा, 9 1 10 हो जाएगा। 4 1 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका। फिर आगे 3 को जीरो लग जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया 50,000। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया राइट आंसर। समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगा। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। इतना को इतना से गुना कर हल करे। तो बस गुना करना है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएगा। पहला सीरीज है, बेसिक डालें, फिर इससे हल्का हाई आएगा, ऐसे आते जाएगा। बात समझ में आ गया। टेंशन नहीं लीजिएगा, सारा चैप्टर का जिम्मेदारी मेरा है। रिवीजन कराएंगे, बस आपको डेली 8:30 बजे भिड़ना है। बात समझ में आ गया ना, डेली। चलिए सबका आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। क्या बात है, क्या बात है। चलिए देखिए यहाँ क्या कर रहा है। इसको जब हम गुना करेंगे 875 गुना क्या करेंगे 100। 100 से गुना करेंगे, क्या गो जीरो है, 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो इसमें चिपक जाएगा, यानी कि 87500 आपका ये राइट आंसर हो गया। यानी कि आपका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। बढ़ते हैं आगे। आप लोग भी जवाब देते रहिए फटाफट, एकदम रफ्तार में चलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 72 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। 72 का सबसे बड़ा गुणनखंड बोल रहा है। बात को समझिए। 72 का 72 पहले देखिए गुणनखंड कर रहा है। इसका गुणनखंड क्या क्या होता है, बात को समझिए। 1 2 से कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से नहीं, 6 से कटता है कि नहीं कटता है, 7 से नहीं कटता है, 8 से कटता है, 9 से कटता है, उसके बाद 10 से 11 से 12 से कटता है ना, 12 से कट जाता है,
13 से नहीं कटता है, 14 से नहीं कटता है, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से कटता है। ठीक है, 19 से नहीं कटेगा, 20 से भी नहीं कटेगा, 21 से भी नहीं, 22 से भी नहीं, 23 से भी नहीं, 24 से कटेगा। 24 या 72, 24 से कटेगा, फिर 36 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 72 से कटेगा, यही ना। अब बोला 72 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 72 का सबसे बड़ा गुणनखंड यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा क्या है? 72 है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 72। तो ये हम करके दिखाए, इतना करना नहीं है। जब भी क्वेश्चन में पूछेगा जैसे 144 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, तो 144 ही होता है स्वयं। बात समझ में आ गया? तो नोट लिख लीजिए आप लोग, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं होता है, यानी कि खुद होता है। क्या होता है? खुद होता है। ये नोट याद रखिएगा, खुद होता है। बात समझ में आ गया? जैसे 72 का बोलेगा तो 72 ही हो जाएगा, जैसे कि बोलेगा 108 का क्या होगा? तो 108 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे से? बोलिए मेरे लिटिल ऑफिसर। माफी चाहेंगे किसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप बात क्वेश्चन कीजिए, समझ गए? क्वेश्चन फटाफट करते रहिए। नाम क्या है? नाम तो लेते रहते हैं बार बार। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? समझ रहे हैं ना हैप्पी मैन? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए सभी लोग बढ़िया से देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सभी। बात समझ में आ गया? इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। कह रहा है कि 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हम बता चुके हैं, पढ़ाए हैं ना। एलसीएम में कैसे पढ़ाए हैं? 18 और 24 का बोल रहा है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम क्या बताएं? पहले देखिए 24 का गुणनखंड कीजिए। दुक्का दू, दू दूना 4, ठीक है। 4 दूना 8, 8 तिया क्या होगा? 24 हो गया। अब 18 पुराना है, तो 3 दूना 6, 6 को अगर 3 से गुना कर दें तो क्या होगा? 18 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम आपका निकल चुका है। यानी कि 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। आपका एलसीएम क्या आ गया है? 72। राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो गया? 72। एलसीएम इसी माध्यम से निकालिएगा। बात समझ में आ गया ना? एलसीएम निकालना था। एलसीएम शॉर्ट में इसी तरीका से किया जाता है, टाइम बचेगा। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 18 और 24 का एचसीएफ भी हम निकालने सिखाए। 18 और 24 का कैसे निकालने सिखाए हैं आपको? हम बताए थे कि वैसा टेबल का यूज कीजिएगा जो दोनों कट जाए। अगर हम देखें 6 से कट रहा है, 6 तिया 18, 6 चौके 24, अब नहीं कटेगा, ये दोनों किसी से नहीं कटेगा। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। यानी कि एचसीएफ कितना आ गया मेरे सिर? 6 आ गया। यही आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। एचसीएफ का भी लॉजिक बताए थे ना। वैसा संख्या से खिलाना है जो सब कट जाए, समझ गए? जब तक खिलाना है, जब तक खाते रहेगा। अगर नहीं विभाजित हुआ तो आपका वहीं तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3/8 और 2/8 का योग करना है। यानी कि आपका हर नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका समान है। जब भी भिन्न का जोड़ घटाव पूछेगा ऐसा ही पूछेगा। बात समझ में आ गया? सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, प्योर सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसा ही सिलेबस बात किया गया। बात समझ में आ गया? तो इसको जोड़ना है, जब नीचे वाला समान हो तो ऊपर में डायरेक्ट जोड़ देते। 3 2 5, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 5/8 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ये सब में आपको टाइम पास नहीं करना है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? राइट आंसर ए। समझे या नहीं समझे? क्लियर है? जब भी बेस बराबर हो तो डायरेक्ट ऊपर वाला का जोड़ दीजिए। जोड़ने बोलेगा तो जोड़ देना है, घटाने बोलेगा तो घटा देना है। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। 8 मीटर इसे सही इकाई में बदलना होगा। तो 8 मीटर को आंसर किस में दिया? सेंटीमीटर में ना। हम बताए थे आप सभी को, चूंकि 1 मीटर इजकल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए 8 मीटर इजकल टू क्या हो जाएगा सर? 800 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा? 800 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 800 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया? एकदम मैथ में जो है ना 20 में 20 गर्दा उड़ाइएगा आप लोग एग्जाम में, ये हम ना बोल रहे हैं। 20 में 20 एग्जाम में करना है आपको मैथ में, और रीजनिंग में भी 20 में 20 आएगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है, मेरे शेर सब सीख चुके हैं मैथ बनाने और रीजनिंग भी बनाने। मैथ में सच्चा बोलिएगा, क्या डर लगता है आपको? अब डर लगता है क्या? पहले डरते होंगे, लेकिन अब हमसे जो पढ़ रहे क्या डर लग रहा है आपको? नहीं ना। मैथ में हम खेलने सिखाएं आप सभी को। आप सभी लोग मेरा बात माने, गेम छोड़े, खेलना छोड़ दिए, तो आप सभी का मैथ टंच हो गया। बात समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं?
इसलिए मेहनत बस करते रहिए। मेहनत जब तक कीजिएगा तब तक आपको फल दिखते रहेगा। मेहनत करना बंद कर दीजिएगा फिर बेकार हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसलिए मेहनत कभी भी छोड़ना नहीं है करना। बात समझे कि नहीं समझे? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है, 2 घंटे 30 मिनट को मिनट में चेंज करना है। अब बात को समझिए, दो क्वेश्चन एक बार में आया। 2 घंटे 30 मिनट को पहले बताइए कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 2 घंटा बराबर क्या होगा? 2 घंटा बराबर क्या होगा? 120 मिनट होगा ना। और बगल में दिया है 30 मिनट, तो इसमें 30 मिनट जोड़िएगा। 120 मिनट प्लस 30 मिनट कितना हो जाएगा? 150 मिनट। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? 150 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। समझ गए? मापन चैप्टर का हो गया क्वेश्चन ये, मेजरमेंट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोर्ड मास के अनुसार हल करना है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले किसका हल करते हैं? भाग का। पहले का, उसे भी पहले ब्रैकेट का। तो वो सब दिख रहा है यहाँ पे, तो भाग भी नहीं दिख रहा है। पहले गुना हल हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 4 करेंगे क्या होगा? 24। और 24 में 18 को हमको जोड़ना होगा। तो 8 4 12, 2 1 3 1 4 42। आपका राइट आंसर क्या हो गया? 42। बात समझ में आ गया? टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड मास में सबसे पहले किसका हल करते हैं? याद रखिएगा, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। क्या होता है? बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 गो, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और एगो रेखा वाला होता है ब्रैकेट। होता है कि नहीं होता है? उसके बाद पहले हल किया, पहले ब्रैकेट का हल करना है। ब्रैकेट अगर दिख गया ठीक है, ब्रैकेट का हल करेंगे। उसमें भी ब्रैकेट में सबसे पहले किसका हल करते थे? छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद मंझली ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। अगर ये ब्रैकेट दिख गया तो पहले इसका हल होता है। बात समझ में आ गया? समझाए हैं। और बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले किसका हल होता है? ऑफ का किसका हल होता है? का ऑफ का। उसके बाद किसका हल होता है? डिवाइड का, भाग का। उसके बाद किसका होता है? मल्टीपल का। उसके बाद किसका होता है? प्लस का। उसके बाद किसका होता है? माइनस का। ये सब चीज हम समझा के रखें आप सभी को। समझाए हैं ना? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले आयत का परिमाप कितना होगा? परिमाप जब भी बोलेगा, बात को समझिए, ये चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर। परिमाप बोला, परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू लंबाई। लंबाई कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो अब बात को समझिए, 2 इंटू 12, 8 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में गुणन है, यानी कि 2 गुना 20 कीजिएगा, 20 सेंटीमीटर। तो कितना होगा? 20 दूना 40। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एग्जाम एकदम ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में आपका बनेगा। बात समझ गए? इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन बार बार कीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए फटाक से बताइए, इसका क्षेत्रफल बताना है। बताइए तो, वर्ग का बोल रहा है, क्या आंसर आ जाएगा? चलिए क्या बात है, बहुत अच्छा मेरे शेर, सबका आंसर आ रहा है 100 बहुत अच्छा। देखिए आपको हम बताए थे कि वर्ग का क्षेत्रफल जब भी बोलेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर। यानी कि 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका राइट आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा, क्या बात है। सभी मेरे शेर, सभी का आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है। बढ़े अगला क्वेश्चन में, मजा आ रहा है करने में? कोई दिक्कत नहीं ना है? ये सीरीज आपको सिलेक्शन दिलाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये सीरीज आपको सिलेक्शन दिलाएगा, बस डेली 8:30 बजे आपको जुड़ना है। समझ गए ना? ये नहीं सोचिएगा सर तुरंत तुरंत क्लास आप लेके आ जाते हैं, 8 बजे तक क्लास करते हैं फिर 8:30 बजे। टेंशन नहीं लीजिए सर, हम भी तो बैठे हुए नहीं रहते, हम भी कर रहे हैं ना। मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। बस हमेशा एक ही अपने आप को मोटिवेशन कीजिए। मोटिवेशन आप सभी को कब से, किससे मिलेगा? माता पिता से। बात समझ में आ गया? माता पिता कितना मेहनत किए हैं, कितना उम्मीद आपसे रखे हैं। बात समझ में आ गया ना? इसलिए माँ बाप के सपना को कभी कुचलना नहीं है। मेहनत कीजिए, जितना होगा उतना मेहनत कीजिए, लेकिन एग्जाम निकाल के मम्मी पापा को दिखाना है। निकालिएगा ना आप लोग? समझ रहे हैं ना? इसलिए मेहनत करने पे कभी भी घबराना नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए। कह रहा है कि 90 डिग्री का कोण कहलाता है। बात को समझिए, 90 डिग्री ऐसे भी फिगर दे देगा एग्जाम में, कहेगा कि ये कौन सा कोण है। बात समझ में आ गया? फिगर से संबंधित भी क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए यहाँ
90 डिग्री का कोण बोल रहा है। 90 डिग्री का कोण किस में होगा? न्यून कोण तो 90 डिग्री से छोटा होता है, ये गलत हो गया। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ये भी कोण गलत हो गया। सीधा कोण 180 डिग्री, सरल रेखा बना 180 डिग्री का, ये भी गलत हो गया। आपका क्या बचा? समकोण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बात समझ में आ गया? 90 डिग्री के कोण वाले को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। बात समझ में आ गया? थोड़ा सा फैक्ट पॉइंट लिख लीजिए। न्यून कोण बोल रहा है ना, न्यून कोण। न्यून कोण आपको याद रखना है कि 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। और अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण आपको ज्यामिति में हम पढ़ाए हैं। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपका? सीधा कोण। सीधा कोण को ही कहते हैं सरल कोण, सीधा या सरल। और ये होता है आपका 180 डिग्री का। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके दाएं मुड़ता है। बात को समझिएगा, अगर कॉपी किताब में बनाइएगा उत्तर हमेशा ऊपर होता है। बात को समझिए, यहाँ फिगर के द्वारा दर्शा दिए हैं। तो उत्तर के ओर मुंह किया है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके दाएं मुड़ता है। उत्तर की ओर मुख किया है, अब दाएं मुड़ेगा। बात को समझिए, उत्तर की ओर मुख किया ऐसे करके, अब दाएं मुड़ेगा तो बाएं दाएं करने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको समझाते हैं। तो उत्तर की ओर मुड़ा हुआ ऐसे हाथ रखिएगा, समझ गए? बायां हाथ जो है ना, बायां हाथ, समझ रहे हैं ना? बायां हाथ को समझ लीजिएगा, ये काला वाला पर्सन बायां कहलाता है और ये व्हाइट वाला पर्सन दायां कहलाता है। बात समझ में आ गया? बस ये हाथ को आपको केंद्र की ओर ऐसे रख देना है। ठीक है, अब बोला उत्तर की ओर घूमल है। अब बोला कि क्या बोल रहा है यहाँ पे? दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा। तो दाएं मुड़ा, बात को समझिए, खाली हाथ घुमाइएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? हाथ को घुमाइएगा, दाएं यहाँ ऐसे है ना, इसको ऐसे कर दीजिएगा। बात समझ में आ गया? नहीं समझ पा रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं? देखिए क्या कर रहा है, दाएं मुड़ा। ध्यान से समझिएगा कि आपका ऐसे हाथ रखे, ये वाला भाग अगर इधर घूमेगा तो बाएं मुड़ेगा, इधर घूमेगा तो क्या होगा? दाएं। व्हाइट वाला भाग ना दाएं, दाएं ये वाला हुआ। तो इसको ऐसे करके घुमाएंगे, दाएं मुड़ा, इधर घूम गया। तो बोल रहा है कि अब वह किस मुख किस दिशा में? तो पूरब की ओर ना मुंह है। मुख कौन दिशा में है? पूरब की ओर है। बात समझ में आ गया कि नहीं समझा? समझ में आया? अरे भाई, उत्तर की ओर तुम ऐसे घुमा हुआ है, फिर दाएं तुम घूम जाएगा। कहाँ घूम जाएगा? दाएं। दाएं इधर होता है ना, दाएं ऐसे करके घूम जाएगा तो तुम्हारा मुंह किधर रहेगा? पूरब की ओर रहेगा कि नहीं रहेगा? पूरब की ओर रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरब की ओर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? समझे कि नहीं? बस ये हाथ को याद रखना है। व्हाइट वाला दाएं होता है और ब्लैक वाला क्या होता है? बाएं होता है। तो बस जिधर बोलेगा उधरे हाथ पलटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे हाथ रखे थे ऐसे करके, बोला दाएं, दाएं तो दाएं ये मेरा व्हाइट वाला भाग है, इधर घूमेंगे। अगर बाएं बोलता तो ऐसे घुमा देते, यानी कि इस तरफ घुमा देते। बात समझ में आ गया? टेंशन नहीं लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल बताएं हैं आप सभी को। कोई भी त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज छोड़ के कोई भी त्रिभुज आएगा या विषमबाहु त्रिभुज छोड़ के कोई भी त्रिभुज आ जाए तो आपका फार्मूला क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए 1/2 गुना आधार, आधार क्या है? 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? 8 सेंटीमीटर। अब 2 से कटाइएगा इसको 6 बार में, तो 6 गुना 8, 8 छक 48 सेंटीमीटर क्या होगा? स्क्वायर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझे? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 250 रुपया है, 250 रुपया है और 50 रुपया की छूट मिलती है, तो भुगतान कितना का होगा? अरे हम बोले 250 रुपया कोई वस्तु का दाम है, दुकानदार 50 टका डिस्काउंट दे दिया, तो वो वस्तु कितना में मिलेगा? 200 रुपया में मिलेगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। समझे? लॉजिकली क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा लॉजिकली कि आपको बताना होगा, समझना होगा। बहुत इजी रहता है और यही सब क्वेश्चन में मिस्टेक कर देता है विद्यार्थी। बात समझ में आ गया? टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको गलती नहीं करना है, गलती करने से बचाएंगे आप सभी को। समझ गए ना? देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सी संख्या 2, 3, 5, 3 से विभाजित है? 2, 3, 5 तीनों से विभाजित है, कौन सा संख्या है? बात को समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे नोटिस करना है ऑप्शन पे। क्या 2 से 90 कटेगा? हाँ कटेगा।
3 से 90 कटेगा, हाँ कटेगा। 5 से कटेगा, हाँ कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो रहा है। दूसरा भी जांच सकते हैं, 2 से आपका ये कट जाएगा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा, समझ गए। 5 से भी ये नहीं कटेगा। 95 5 से कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये सब ऑप्शन से उड़ाइएगा। बात समझ में आ गया? ये सब क्वेश्चन आपको किससे करना है? ऑप्शन से करना है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? बस ज्यादा समय नहीं देना है। क्वेश्चन 20 सीरीज है, रफ्तार में करेंगे, आप लोग भी जवाब देते रहिए फटाफट। कह रहा है कि यदि किसी चित्रलेख में, ये आपका आलेख से क्वेश्चन हो गया, कह रहा है 1 स्टार का मतलब, एगो स्टार जो है ना, इसका मतलब 10 है। इसका मतलब क्या है? 10 है। तो कह रहा है कि 10 विद्यार्थी है, तो कह रहा है कि और 7 स्टार बने हैं। केगो स्टार बना हुआ है? 7 स्टार बना है। कुल विद्यार्थी केगो? एगो स्टार का मतलब होता है 10 विद्यार्थी, तो 7 गो स्टार। तो 7 गो स्टार का मतलब क्या हो गया? 7 गुना 10, 10 सत्ते क्या हो जाएगा? 70। बस समझिए, 1 स्टार का वैल्यू 10 रुपया, तो 7 गो स्टार का वैल्यू क्या रुपया? 7 गुना 10 70। इजी था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। ये सीरीज का क्वेश्चन हो गया आपका। यहां देखिए 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 40 हुआ, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 2 गुना हो रहा है कि नहीं? 5 का 5, 5 दुना 10, 10 का 10, 10 दुना 20, 20 का 20, 20 दुना 40, तो 40 गुना 40 क्या? 40 गुना 2 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पैटर्न सीरीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक संख्या को, एक संख्या, कौन संख्या नहीं पता, संख्या को x दे दिए। एक संख्या को 9 से गुना किया। किससे गुना किया? 9 से गुना किया, तो 18 जोड़ने पर, इसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त उसको कितना हुआ? 72 प्राप्त हुआ। जो बोला वही कर दिए, समझ गए? एक संख्या बोला, एक संख्या को 9 से गुना कीजिए। 9 से गुना किए और 18 को क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो बड़ा कितना प्राप्त हुआ? 72 प्राप्त हुआ। 72 लिख दिए। अब देखिए 9 गुना x करेंगे, क्या होगा? 9x बराबर क्या होगा? 72। 18 प्लस में उधर जाएगा क्या होगा? माइनस में 18 होगा, माइनस में क्या होगा? 18 होगा। अब 9x बराबर क्या होगा? इसको घटाएंगे, इससे पे चलेंगे 12, 12 में गया 8, कितना बचा? 4। यहाँ बचा 6, 6 में गया 1, क्या बचा? 5। 9 से कटा दीजिए 6 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 6 आ गया। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गया? ये आपका पहला टारगेट सीरीज था, पहला टारगेट 20 सीरीज। बात समझ में आ गया? पहला। अब दूसरा भी हम लोग करेंगे अगले क्लास में। बात समझ में आ गया? तो पहला क्लास ये करके सीरीज वाला कैसा लगा? बोलिए आप सभी को थोड़ा लगा कि नहीं लगा कि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस आपको 8:30 बजे डेली भेजना है। बात समझ में आ गया? ये वीडियो को एक बार फटाफट एकदम शेयर कर दीजिए, जाते जाते आप लोग दबा के एक बार शेयर कर दीजिए। और आप लोग से बस यही विनती रहेगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, समझ जाइए कि प्रैक्टिस जबरदस्त करना है, समझ गए ना? आप लोग प्रैक्टिस से नहीं डरिएगा, प्रैक्टिस खुद हम कराएंगे, बस आपको डेली 8:30 बजे जुड़ना है मेरे शेर। बात समझे कि नहीं समझे? ओके डन, समझे? तो आप लोग अब बढ़िया से खाना पीना खाइए और तंदुरुस्त होके सोना है बढ़िया से। सोने से पहले क्या करना है? 10 मिनट हमेशा याद करना है कि हम सुबह से शाम तक क्या काम किए। रिवीजन उसको रिकॉल कीजिएगा, याद करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है? ठीक है, बढ़िया से खाना पीना खा के सोइए। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।